बाप को गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, एग्रेशन फास्ट बॉलर के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना उसके लिए स्पीड जरूरी होती है। दुनिया के तेज बॉलर शोएब अख्तर कहते थे कि जिस फास्ट बॉलर को एग्रेशन करना नहीं आता, जिस फास्ट बॉलर को गुस्सा नहीं आता, मैं उसको फास्ट बॉलर मानता ही नहीं। लेकिन एग्रेशन और गुस्सा दिखाने का एक वक्त होता है जब दुनिया में जब डेल स्टेन, मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क या फिर शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर एग्रेशन दिखाते थे तो उनके एग्रेशन और गुस्से की तारीफ होती थी। वहीं पर इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज, जो कि खसूसी तौर पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जो एग्रेशन दिखा रहे हैं, उनकी तारीफ नहीं बल्कि उनका ऊपर मजाक बन रहा है। और इवन के अब दुनिया के खिलाड़ी, इंडिया के अपने साबका कुछ खिलाड़ी भी उसका मजाक बना रहे हैं। पूरी तफसील से बताऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। अग्रेशन हमेशा उस वक्त दिखाना चाहिए जब आपका पलड़ा भारी हो, जब आप मुखालिफ टीम के ऊपर हावी हो चुके हों और उनको मुकम्मल तौर पर चारों शाने जल्द कर चुके हों, तब अग्रेशन दिखाने का मजा आता है। अग्रेशन दिखाने का उस वक्त मजा आता है जब आप मुखालिफ टीम के जबड़ों से मैच जीत चुके हों, जब आप एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे चुके हों। लेकिन वहीं पर मोहम्मद सिराज ट्रेविस हेड के खिलाफ खसूसी तौर पर जब उसने इंडिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 140 रन की इनिंग खेली और वहीं से इंडिया से मैच छीन लिया, तो जब 140 रन के बनाने के बाद मोहम्मद सिराज ने एक जबरदस्त किस्म का इन स्विंग जानकर किया, जिसके ऊपर जो ट्रेविस हेड है वो बोल्ड हो गया। यकीनी तौर पर वो जो बॉल थी वो जबरदस्त किस्म की बॉल थी और मोहम्मद सिराज की उस बॉलिंग का और खसूसी तौर पर उस बॉल की तारीफ बनती है और उस बॉल की तारीफ करनी भी चाहिए। इतनी जबरदस्त किस्म की वो बॉल फेंकी गई थी जो कि ट्रेविस हेड को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आई, वो 100% बीट हुआ और वो बोल्ड हो गया। जिसके बाद जो ट्रेविस हेड था उसने खुद भी मोहम्मद सिराज की बॉलिंग की तारीफ की और उसने कहा गुड बॉल। तो यकीनी तौर पर वो बॉल भी बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी बात थी और कमेंट्री में बैठे लोग भी इस बॉल की तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब ट्रेविस हेड ने उसकी जबरदस्त किस्म की बॉल की तारीफ की तो सामने से जो मोहम्मद सिराज है वो उसको गालियां देने लगा और अग्रेशन दिखाने लगा। और अग्रेशन दिखा भी किसको रहा था भाइयों, वो आपका बाप है। वो पिछले 2 साल से ट्रेविस हेड जो है वो आपको ऑन कर रहा है, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम का वो बाप बना हुआ है। पिछले 2 सालों के अंदर जो ट्रेविस हेड है उसने बाकी तमाम टीमों के खिलाफ 1875 रन बनाए हैं, जबकि अकेली एक इंडिया के खिलाफ वो ऑलमोस्ट 1100 रन बना चुका है। दुनिया की तमाम टीमों के खिलाफ सिर्फ 1875 और अकेली एक इंडिया के खिलाफ वो 1100 रन बना चुका है। भाईजान वो आपका बाप है इस फील्ड में, अब गुस्सा किसको दिखा रहे हो? वो पिछले 2 साल से वो आपको बता रहा है कि मैं आपका बाप हूं, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो 2023 का, चाहे 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे 2024 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो, वो इन तीनों मैच में आपके खिलाफ सेंचुरी बना चुका है। आपने तो जब उसको बोल्ड किया तो आपको जो चाहिए था कि आप उसका शुक्रिया अदा करते कि मेरा भाई तेरा शुक्रिया हो, तूने 200 नहीं मारा, हमें जैसे ज्यादा रन नहीं मारे। और वैसे भी जब एक बैट्समैन इतनी अच्छी इनिंग्स खेल चुका है, इतने खूबसूरत रन बना चुका है और वहां पर जहां पर मुश्किल लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतने रन बनाएगा, क्योंकि जो इंडिया की टीम थी वो बहुत कम रन पर बोल्ड हो चुकी थी, ऑल आउट हो चुकी थी और उसी पेज के ऊपर ट्रेविस हेड 140 रन की इनिंग खेल रहा है, तो वहां पर उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। और जब वो आउट हुआ तो उससे हाथ मिलाना चाहिए, उसको दाद देनी चाहिए थी। वहीं पर उसको दाद देने की बजाय उसको गालियां दे रहा है। तो भाई साहब, गालियां देने की भी एक जगह होती है, एग्रेशन दिखाने की भी एक जगह होती है। ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी के सामने एग्रेशन आपको नहीं दिखाना चाहिए बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से वो आपका बाप बना हुआ है। और वैसे भी इंडियन के जो खसूसी तौर पर टीम थी वो पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। लग रहा था कि जैसे ये पूरी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को अब कम बैक भी नहीं करने देंगे और वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कम बैक करना खूब जानती है। चाहे 2023 का वर्ल्ड कप हो जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया थी वो पहले 2 मैच हार चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि शायद अब ऑस्ट्रेलिया 2023 वर्ल्ड कप में कम बैक नहीं कर सकी थी और कर सकेगी, और वही ऑस्ट्रेलिया टीम जिसने 2023 का वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम से बड़ा कम बैक कोई नहीं कर सकता, ये पूरी दुनिया जानती है। और वहीं पर जो इंडिया थी वो पहले टेस्ट मैच हारने के बाद उनको बिल्कुल हल्के की तरह ले रही थी, बच्चे की तरह ले रही थी। अब इंडिया ने ऐसा कम बैक किया है ये अब अगले टेस्ट मैच तक जो इंडियन है वो सर झुकाकर फिरते रहेंगे, क्योंकि 10 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। कभी अब वैसे भी 10 विकेटों से हारना जो है वो इंडिया की जो है वो आदत बन चुकी है। कभी इंग्लैंड 10 विकेटों से हरा रहा है, कभी पाकिस्तान, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड। वैसे भी अब 10 विकेटों से हारना तो इंडिया के अब रोज का खेल के हिस्सा बन चुका है।